क्या बीच में शक्ति आधी दिख रही है हाँ मुझे। क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दिया था, सही बताऊँ तो मैं थोड़ा ट्रेवल पे था, अभी हैदराबाद आया था, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ऑफिस में बैक टू बैक चल रहा ना कि ज़्यादा टाइम मीटिंग होना वगैरह, तो मतलब मतलब जब आपने बोला था तो किया था, पर बीच में 8 10 दिन से मैंने बंद कर दिया था क्या, तो हाँ ये चीज़ मुझे थी वो थोड़ी सी। शक्ति बहुत अधूरी दिख रही है। हाँ नहीं अधूरी इसलिए दिख रही क्योंकि मैंने मतलब वो सेटलमेंट नहीं होता टाइम का, फिर मैं बंद हो गया था मेरे बीच में, गुरुजी मैं आपको बहुत कुछ भी दे रहा एहसास था। वगैरह हुआ तो? नहीं हाँ एहसास वगैरह हुआ था, मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था, लाइट हम्म फील होने लग गया था, और ऑटोमेटिक क्या मंत्र जाप चलने लग गया था, जो अजपा होता ना क्या मेरे अंदर में क्या, हम्म। वो चलने लगा था, गणेश जी का भी चलने लग गया था। और जो ब्रह्मरंध्र के यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन होते थे सर के ऊपर क्या, बीच के अंदर क्या, हम्म। जैसे होता था तो ऊपर नीचे होता ना क्या, स्किन ऊपर नीचे होती क्या, हम्म। वैसे होता था। और मेरे क्या पूरे बालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और मैं बताऊं जो मूलाधार चक्र से ना मुझे गुब्बार का जो वायु घूमती ना के अंदर मूलाधार चक्र के वहाँ पे, हाँ कभी बिल्कुल। कभी राइट हैंड साइड घूमती है, कभी 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 लेफ्ट साइड घूमती है, तब मेरा वैसे करके, तो वो घूमती थी मेरे। और से बताऊं तो मेरे पीठ के ऊपर है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड में गया, राइट हैंड साइड हम्म। में कभी जो नहीं थे कुछ वो जैसे अंदर कोई चीज घूम रही है, और मतलब थोड़ा पेन भी होता था मेरे क्या। हाँ हाँ। और जैसे मैं ना पूजा करता था ना क्या, तो पूजा करते ही ना पीठ में ना हलचल चालू हो जाती थी मेरे क्या, जैसे जैसे मतलब ये नहीं करूँ कुंडली शक्ति ऊपर जा रही है, पर जैसे होता है ना कि कुछ तो हो रहा पीठ के अंदर क्या, कुछ हम्म। रेंग रहा है, कुछ गुब्बारा हवा का खाली गुब्बारा घूम रहा है ऐसे करके क्या, तो ऐसे होता था मेरे साथ में। पर मैं सही बताऊं तो आपके बोलना सही है, मैंने बीच में बंद कर दिया था। अब आज मैं ना अभी हैदराबाद हूँ, और आज मैं शाम। सहायता करे प्रकृति। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ। आप आपकी जो गणेश जी की साधना थी वो बहुत अच्छी जा रही थी। ठीक है। अच्छा। मुझे हाँ दिख रही हाँ है, हाँ बस वो आधा बन गया है। तो आधे हाँ में हाँ। वो पूरी तरह मदद नहीं कर रहा। फिर भी वो अच्छा। 50% तो आपको लाभ दे ही रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ आपको हाँ सही हाँ निर्णय लेने में मदद कर रहा है। जब मन हाँ शांत होता है, बुद्धि हाँ हाँ शांत हाँ। होती है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं ना। सही है ठीक सही है सही है है। गुरु जी, डर के सही है। मारे, भय के कारण हम कहाँ कुछ सही निर्णय ले सकते, या जो हाँ गुरु जी। आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ तो जब हाँ सोचोगे ही हाँ नहीं है बड़े करने का, तो बड़ा हाँ। प्रॉफिट होने का कैसे हो? असंभव है। हम्म हम पहले हम्म। सोचते हैं ना, तब करते हैं, तब उसका फल मिलता है। ठीक है। गुरु जी तो गुरु जी। इसलिए मन बुद्धि स्वच्छ और सकारात्मक होना जरूरी है। तो सही जो है। मूलाधार की ऊर्जा जागृत हो रही, तो वो सब आपको दे रही थी। कोई अच्छा बात नहीं, मतलब अभी मतलब वो तो लाभ हो रहा है। बस आपको अच्छा साधना तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा। तो आपका मतलब कहने मतलब मेरा मूलाधार में जागृत होना चालू हो गई थी शक्ति क्या। देखो, जो गणेश जी है वो तो आश्रम में सिद्ध है। ठीक है। अच्छा बस आपको अच्छा। जब समर्पित करना है, जिससे कि वो आपको मदद करे। अभी तो शक्तियाँ क्या है कि प्रकृति बोलिए कि 50% इनको मदद कर सकते हो। तो हम अच्छा 50% अच्छा। में मदद करेंगे तो कैसे होगा? तो आपको हाँ हाँ। वो जब एक हफ्ते किया है तो दूसरा हफ्ता भी पूरा कर ले, तो 100% हम आपको मदद करने में तैयार हो अच्छा जाते हैं। ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये आपको अच्छा अच्छा। प्रारब्ध को लड़ना है, तो प्रकृति अलाउड नहीं करते ना इतनी जल्दी। अच्छा हाँ तो बस हाँ आपको हाँ। मंत्र समर्पित करना है, तो हम आपकी मदद करेंगे। मतलब आश्रम की जो शक्ति है, गणेश जी, हम्म वो हम्म आपको हम्म। मदद करेंगे। तो अभी तो आधा बना हाँ। है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब पूरा कर अच्छा लो इसको, आपको लाभ हो तो जाएगा। पूरा ठीक है। में पूरा में आप बताइए दोबारा मुझे, पूरा में कितने दिन तक करूँ इसको मतलब मैं। आप शुरू तो करो। आप अभी हाँ। बन जैसे कर रहे थे वैसे करो। आप समय नहीं तो नहीं निकाल ही फिर तो सकते मैं हो। नहीं फिर तो मैं कंटिन्यू ही रखूंगा इसको, कंटिन्यू ही रखूंगा मैं, कभी बंद नहीं करने वाला इसको क्या। और ऐसा भी नहीं कि कितने दिन तक करना। करोड़ों का पैकेज ले रहे, क्या क्या प्राप्त हो रहा है, और आप जब हम्म। नहीं करोगे तो मैं आपको क्या दे सकता अच्छा हूँ? नहीं दे सकता। अच्छा। ठीक। तो एक चीज और है गुरुजी, जैसे एक तो अपन माला जपते हैं सुबह शाम बैठ के, इसके बाद दिन भर में भी कर सकते हैं ना, कभी भी बैठे हो मंत्र जाप अंदर ही अंदर चल रहा है, कर सकते हैं ना ये भी हाँ जाप। कर सकते हो। बस आपको ये बोलना हो कि आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है। ये जब मैं चलते फिरते जब करूंगा, आप स्वीकार करें, ये बोलना जरूर। ठीक ठीक है। है ठीक है। और ये एक और बोल दो, चीज थी आप स्वीकार हाँ करके आपको उसका हाँ फल देंगे हाँ शक्ति। गुरुजी एक क्वेश्चन और था, मेरी जो भी हालत खराब हो रही है 2 ढाई साल से, ये तो इसका रीजन क्या है, मतलब इतना जो मैं देखो, परेशान हो रहा हूँ। शत्रु या नजर दोष लगता ही है। ठीक है। आप अभी अच्छा ये साधना कर रहे हो तो वो आपका ठीक हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हो रहा है, बस आप ठीक हो ये रहा है। अब बस आप ये अब जब कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ ज्यादा देंगे ना आपको। अच्छा हाँ अब तो बीच में एक छोड़ो एक, मत, अब कंटिन्यू पूरा कर लो। कोई परेशानी कब तक हो जाएगी, आप थोड़ा हेल्प करें अब बस इसमें। जब समर्पित करो तो मैं एक ही मिनट में कर दूं पूरा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक इतनी ठीक है सारी गुरु हो जी। रही है, किस लिए बनाई है मैंने? नहीं आप ही गुरु के लिए बनाई है। नहीं नहीं गुरु जी, बस मैं तो सही बताऊं तो आपसे बातें हो रही है, इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, ये भी चमत्कार ही मानता हूँ मैं आपको क्या, मतलब ये इसलिए नहीं चमत्कार मानो कि आप भला करेंगे ये करेंगे, इसलिए चमत्कार मानता हूँ कि मुझे आज के दुनिया में इस टाइम में
इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो इतना इजीली अवेलेबल है और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये भी मतलब इस कलयुग में और इस तरह की भौतिकता वातावरण में ये भी मेरे को मतलब चमत्कार ही लगता है वास्तव में क्या। और मतलब मुझे लगता है मेरे भी कोई पुण्य होंगे जो मैं आप लोगों से संपर्क में आया क्या, वो चीज़ें क्या। नहीं, तो शक्तियाँ देखते हो ना आप, वीडियो तो देखते हो कि नहीं देखते? मैं तो आपके अलग अलग सारे वीडियो देख रखे हैं। मैं तो रात रात भर जगते जब नींद नहीं आती तो हाँ, आपके तो वीडियो चलते लोगों को रहते हैं कि शक्तियाँ स्वप्नों में जाके बोल रही है ना कि भाई तुम्हारे हम्म पूर्व जन्म का इतना बाकी है, इस जन्म में काट लो, पुण्य करो। इतना कौन बताता है? नहीं नहीं शक्तियाँ नहीं नहीं स्वयं जाके बोल रही है ना कि भाई तुम्हारे जी। पिछले जन्म का इतना पाप और ऋण दोष है, इस जन्म में काट लो पुण्य तो करके, सेवा करके। तो अभी या अभी ये अभी जब पीछे अभी पशु बन गए थे, या अभी फिर से पशु बनने की संभावना है, सुधर लो। इतनी हम्म। चेतावनी कौन दे रहा है? कोई नहीं है। आपके हमारी हिसाब शक्तियाँ से जाके स्वप्न में बता रही है, तो बस आप हम्म साधना करो तो आपको आगे कुछ बताया जा सकता है ऐसा। और जी लोगों तो को तो शक्तियाँ ये भी बता रही कि तुम इस तरह साधना करो तो तुम्हें और लाभ होगा। ये भी बता रही, हम्म। क्या नहीं बता तो रही। एक तो महिला है, उसको हर दिन सपनों में कुछ बता रही है, तुम बेटी के लिए ये करो वो करो। ऐसा कौन बता रहा है? ठीक, हाँ तो आप गुरु जी। लाभ तभी ले सकते हो ना जब जब समर्पित करो, नहीं 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 क्योंकि नहीं और भी जब तो प्रकृति मैं के पूरा नियम है करूंगा। ना। समझ गया प्रकृति के नियम है। नहीं नहीं मैं जब पूरा करूंगा। और गुरु जी एक और पूछना था, मैं हवन कर सकता। मैंने बस यंत्र वगैरह बनाए, आप देखते हो ना वीडियो में, सुनते हो ना, तो आपको हाँ कुछ हाँ नहीं करना है, बस जब समर्पित करना है, बाकी मैं देख लेता हूँ ना। ठीक है ठीक है। तो तो आप पर मुझे अच्छा जुड़ने का लगा। मतलब क्या है उसमें? हाँ नहीं पर मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो मैंने आधा अधूरा किया तो भी मतलब मैं जिनके लिए कर रहा था उनको पता लगा, तो ये भी एक मेरे लिए मतलब हालांकि अधूरे अधूरा अचीवमेंट है पर फिर भी मुझे अच्छा लगा जान के कि मैं जो कर रहा हूँ तो पता लग नहीं, रहा है मैंने ईश्वर देखा को, तो भगवान को। तभी पता चला कि आधा कर दो, छोड़ दो। नहीं 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 वो बीच में थोड़े से बताऊँ तो एक और चीज़ है गुरु जी, टेंशन वेंशन ये मतलब चलो आप बोल रहे जब करने से ही होगा तो फिर मैं जब भी कर रहा हूँ क्या, हाँ, वो नहीं चीज़ें। तो आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा ना। ये अब नहीं हर नहीं नहीं व्यक्ति गुरु को जी। मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मैं नहीं बेटा नहीं क्यों, नहीं आपको लाभ हो जाए, आपका जीवन सुखमय हो, नहीं आप घर बैठे अष्ट सिद्धियों का वरदान ले ले, देवी नहीं प्रकट नहीं हो नहीं जाए और बोले नहीं देव आज से तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ दे नहीं रही नहीं है, तो इतना कर अरे लो आप, तो अरे मेरा जीवन भी सफल होगा, आपका जीवन भी सफल होगा। ऑल द बेस्ट। आपका तो आपने इतना लोगों को उद्धार किया, पता नहीं क्या क्या कर दिया मतलब रियल में। और मैं तो आश्चर्य समझता हूँ कि आपके जैसे लोग कैसे अभी एग्जिस्ट है मतलब यहाँ पे क्या। नहीं तो लोग तो इतने गुप्त रहते हैं और ये सारी चीजें हैं क्या। तो ठीक है गुरुजी मैं करता हूँ। और मैं कभी आपको कॉल करूँ तो किस टाइम करूँ आप बताइए मुझे। 11 से 3 बजे। 11 से 3 हाँ ठीक है। तो मैं आपको कॉल करता हूँ अगले वीक। और मैं इसी को मतलब मैं चलते फिरते उठते बैठते हाँ, दोनों कर मंदिर लो, का आप जाप अच्छे करता कर हूँ। रहे थे, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, आप बहुत अच्छे कर रहे थे और दिल से कर रहे थे, आपको अच्छा लाभ हाँ हो हाँ। जाता पूरी नहीं नहीं तरह। नहीं दिल से ही करता हूँ गुरुजी मैं। हम्म। और एक चीज़ है गुरुजी, ये जो मतलब ये एक मेरे पे तंत्र किया था किसी ने, मैं तो जानना चाह रहा हूँ नॉलेज के लिए। अभी वो सब छोड़ दो, बस आप बोलो कि मुझे ये चाहिए, आपको जो चाहिए वो बोलो, आप कहानी लिखो। आप वो कहानी में पीछे क्या हुआ तो वो मत देखो, अब ईश्वर ने दिया पेन, भाई तुम्हें जो चाहिए वो लिख लो। अभी ठीक लिखो है ठीक है कहानी, अब ठीक है। वो तो क्या चाहते हो वो लिख लो बस, और वो हाँ प्राप्त करो ना। तो ये हो हाँ रहा था, वो हो रहा था, वो ठीक है उसका कोई मतलब नहीं। ऑल ठीक द है गुरु बेस्ट। जी। तो मैं मंदिर जाप करता हूँ। बस आप थोड़ी फिर भी आपके हिसाब से थोड़ा आप हेल्प करके ये इसकी प्रॉपर्टी का करवा दीजिए ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ लाइफ में। बस ईएमआई बस वगैरह आप जब लोन थोड़ा समर्पित करो, आप देख लो क्या नहीं, आप जो चाहोगे नहीं वो भी दे देती है शक्ति। कुछ लोग ठीक है। टिकड़ा जैसी सिद्धि भी नहीं मांगते, फिर भी दे देती है। तो आपको, अब मैं बेटा हूँ देने के लिए, आप सोच लो। हाँ नहीं 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 ठीक, गुरु जी। और हाँ सही तो बताऊँ ना, मैं जस्ट अभी देखा था, मैंने लास्ट टाइम आपको 14 जनवरी बात की थी। मेरे खुद से डिले हुआ है 3 वीक का 4 वीक का। क्योंकि देखो मैं नया भी था, सही बताऊँ नया भी था ये था। पर अब आप तीसरी बार बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो मुझे खुद को भी आत्मविश्वास बढ़ा आपसे बात करने के लिए क्या, वो चीज़ें क्या। और बस मैं कल थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं सोच ही रहा था आपसे बात करूँ। पर मुझे फिर अचानक से लगा कि मैं गुरुजी से कैसे बात करूँ, मैंने खुद ही मंत्र जाप छोड़ दिया। तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि मेरे 1-2 वीक वापस फिर से करके उस लेवल पे आके फिर मैं बात करूँ आपसे। पर कल पता नहीं डिप्रेशन में से आ गया, तो मैं क्या चलो बात तो करता हूँ, मैं कुछ तो इनिशिएट करता हूँ क्या। फिर परसों से मैंने ये कर दिया। और गुरुजी एक और मुझे आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए था क्या, कि कभी कभी क्या मैं अशुद्ध वातावरण में चल जाता हूँ, तो उससे मैं कैसे बचूँ क्या। आप बस सब साधना करो, आपकी मन के विचार स्वतः ही दूर हो जाएंगे, हाँ नकारात्मक। ठीक है। नहीं नकारात्मक जैसे कभी जैसे क्या बीच में से बताऊँ ना, मैं कैसे छूटा। बीच में मैंने शराब पी ली थी क्या, ड्रिंक कर लिया था मैंने। फिर क्या उसके साथ फिर नॉनवेज भी हुआ, ये हुआ, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि देखो मैं अभी शुद्ध दो रहूँ। चीजें कि हाँ, जब वो पुराने विचार होते तो ही विचार आएंगे, तभी आप शराब पियेंगे। हाँ 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 अब हाँ जब हाँ विचार ही नहीं आएंगे शराब का, या उसका हाँ मन ही हाँ नहीं होगा, तो हाँ कहाँ से हाँ पी सकते हैं? हाँ तो मैं कितने आपको लोग हैं गांजा वगैरह सब छोड़ चुके हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाँ बस जब करो, बाकी स्वतः ही ठीक होगा, ठीक है क्योंकि ठीक एक ठीक शक्तियों को पता होता है कि सामने वाले भक्त का कैसे उद्धार होगा, या गुरु को पता होता
अच्छा ठीक ठीक है, है ठीक और है देख ठीक है गुरु जी आप बस जब बस समर्पित करो उसके बाद आप स्वयं ही ठीक है बोलेंगे ये तो था मैं ईश्वर मैं है। मैं मैं जब करने से हम्म। बोलूंगा, मैं आचरण की सभी कोटि शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं चलते फिरते उठते बैठते जो भी जब कर रहा हूँ आप इसे स्वीकार करिए। हाँ हाँ आप कर और लो, आपको बहुत लाभ हो रहा था, बहुत सही। ठीक है गुरु जी, ऑल द बहुत बेस्ट। बहुत प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। बस मैं समझ रहा हूँ कि मेरा बहुत धन्य है कि आपके जैसे लोग मिले मुझे वास्तव में, क्या बस। नहीं 100% आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरु जी, आपका नाम क्या है अगर आप बता सके तो प्लीज, मैं जानना नहीं चाहता हूँ मेरा नाम। काम है बस आश्रम को प्रमोट करना। ठीक है ठीक है गुरु जी, मतलब पर फिर भी मुझे आत्मविश्वास बढ़ा आपसे बात करके, सच बताऊं तो क्या। नहीं नहीं तो मैं होगा, आत्मविश्वास नहीं आपका सब कुछ बढ़ जाएगा, धन ऐश्वर्य नहीं वगैरह नहीं सिद्धि। ठीक है, मैं ऑल कल द आप बेस्ट। मैं हाँ नहीं, ऑल द बेस्ट। और कल मैं आपको वीडियो देख रहा था जब आप बता रहे थे ना किसी को कि वो हाँ आप भी मतलब जब कॉलेज पढ़ते थे ये पढ़ते तो आप भी मतलब सुंदर बनने के लिए क्या करते थे, ये करते थे। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि आपने भी सारे एक्सपीरियंस कर रखे हैं जीवन में क्या, ऐसे करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और मुझे अच्छा लगा। बस मैं परेशान था इसलिए मैंने किया, और अब मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा बस। मैं अगले वीक फिर कॉल करता हूँ आपको ना गुरुजी। ठीक है ऑल द गुरुजी। बेस्ट। ऑल ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक को बहुत ही अच्छे अनुभव हुए थे और उनकी मूलाधार ऊर्जा को भी जागरूक कर दी थी। आप कई बार सुने होंगे कि मूलाधार फिर गणेश जी का होता है और प्रथम ऊर्जा होती है और जो हमारा, आपको ये भी पता है कि गणेश जी कैसे निर्माण हुए थे और हमारा मूलाधार कहाँ होता है। ये बहुत सारी रहस्य की बातें होती है। हम उस ऊर्जा को जागृत करने का जो ये है कि ऊर्जा ये होती है, ऊर्जा हो होती है, वो अलग बात है। और बिजली है बिजली वो है, बिजली ता है, बिजली ऐसी होती है वो तारों से चलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा जाओ, बिजली का कनेक्शन ले लो, पंखे की हवा ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, इंडक्शन चलाओ या उसका लाभ ले लो, ये महत्वपूर्ण होता है। जब लाभ नहीं है और उस बिजली के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो बिजली से दौड़ती है, वो ये होती है, वो इतनी पावरफुल है, ये है वो है, बस लोगों के ना दिमाग में बस यही चलता रहता है कि बिजली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। पर उसको वास्तव में जीवन में उतारते तब जीवन आनंदमय, सुखमय और समस्त दुखों से निवारण होता है। जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वो ऐसी होती है। उसके बारे में चर्चा पूरा जीवन भर करते हैं हम, पर उस कुंडलिनी शक्ति को हम जीवन में उतारते नहीं हैं, उसका लाभ नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुदेव अपनी वीडियो में मंत्र नहीं दिया है, अपनी विधान नहीं बताया। वो मूर्ख लोग हैं जो विधान मांगते हैं, या मूर्ख लोग होते हैं जो मंत्र मांगते हैं। जीवन में डायरेक्ट उसको उतारना होता है, जानने से कुछ नहीं होता। परमात्मा को जानने की कोशिश करता है वो मूर्ख है। परमात्मा को अपनी आत्मा में उतार लेता है तभी वो परमात्मा का आनंद ले सकता है या परमात्मा को महसूस कर सकता है। तो बिजली के बारे में निबंध ना लिखा करो, या तो पढ़ा लिखा ही नहीं किया जाता, सीधा बिजली को अपने घर में कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो परमात्मा के बारे में विचार करते हैं वो भी मूर्ख है, परमात्मा के बारे में सोचते हैं वो तो महामूर्ख है। तो इन बारे में सोचना बिजली के सोचने जैसा है। सीधा परमात्मा से जुड़ो, देवी देवताओं से जुड़ो और उनसे जो चाहिए वो प्राप्त कर लो। वो कल्पवृक्ष है, एक परमात्मा होता है वो कल्पवृक्ष के समान होता है। और एक हम हिंदू धर्म के समस्त देवी देवता हैं वो कल्पवृक्ष से जुड़े होते हैं। तो हम किसी भी देवी देवताओं का साधना या मंत्र जप करते हैं तो उनको ऑर्डर मिल जाता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और आप वेटर को ऑर्डर दे देते हो तो वो जाता है और लेके आपको दे देता है। तो देवी देवता भी ये वेटर जैसे होते हैं, बस ऑर्डर देना होता है। तो ऑर्डर देने के लिए सिग्नल भेजना होता है। अब वहाँ तो आवाज़ पहुँचती नहीं है, तो एक लहर से तो जाती नहीं, तो वो दोहराना पड़ता है, धन देई देई देई, ऐसा। तो कोई वश 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 करना तो वश वश कर लो, ऐसा। तो वो संकेत देना पड़ता है, तो कुछ नियम होते हैं तो तभी वो देवी देवताएं सुनते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इसमें कोई संशय नहीं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो आपको जो प्रकृति से में जो परमात्मा ने कल्पवृक्ष स्थापित किया है जिससे कि आप जीवन में जो चाहिए वो सब प्राप्त कर लो, इसमें कोई संशय नहीं। भगवत
गीता में भी कृष्ण ने बोला है कि कल्पवृक्ष हैं और उसके बारे से जो चाहिए वो ले सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें देवी देवताओं से लेना है और भर भर के लेना है, जिससे कि हम माला माल हो जाएं, हमें सुख शांति प्रेम आनंद पारिवारिक सुख पुत्र का सुख बहुत कुछ मिले। जैसे बहुत कुछ लोगों को मिल रहा है, तो वैसे आपको सब कुछ मिल सकता है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे जॉब कर रहे थे, उनको बड़े बड़े जॉब मिल रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है या बहुत कुछ हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? देवी देवता ही दे रही है ना। तो आपको बस मंत्र समर्पित करना है। मैं बड़े बड़े यंत्र वगैरह बनाता हूँ, जैसे वो त्रिकालदर्शी साधिका ने बताई हैं, तो वो सब कुछ बताता रहता हूँ मैं कि ये है। तो मैं इतना कुछ करता रहता हूँ ना, तो दिमाग आपका चकरा जाएगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पर मैंने इतना सरल बनाया है आपको कि आप बस जब समर्पित करो, आपको समय मिलता नहीं है तो आप चलते फिरते भी जब समर्पित कर सकते हो। मैंने आश्रम की शक्ति है बस ग्रहण करती है और आपको उसका फल देती है। आपको कोई दोष नहीं लगता, जैसे कि वैदिक ग्रंथों में लिखा है या तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने उसके सारे यंत्र वगैरह स्थापित किए हैं और शक्तियाँ इतनी ताकतवर हैं कि वो मैं उनको छू सकता हूँ। इतनी शक्तियाँ ताकतवर हैं, तो वो आपको छोटा मोटा काम नहीं कर सकती, छोटा मोटा दंड नहीं दे सकती, बहुत कुछ लाभ दे सकता है। बस आपको कुछ नियम होते हैं उस प्रकृति के, बस कि जब समर्पित करो, बाकी आश्रम की शक्तियों पे छोड़ दो, वो सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और लोगों को अनुभव इतने हुए थे, जैसे साधक को अनुभव हुए थे, पर समय का अभाव था। तो उन्होंने क्या, अभी पिछले हफ्ते ही जुड़े, महीने में जुड़े थे जनवरी में, तो उसके बाद तो उन्होंने अभी दो, ये तीसरा कॉल था उनका वैसे तो, उस दिन किया था जब जुड़े थे उस दिन, उसके बाद दूसरे दिन, उसके बाद उन्होंने कॉल ही नहीं किया। अब मैं किसी को कॉल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉल आते रहते, तो मेरे पास समय नहीं होता कि मैं कौन कितना कॉल कर रहा है, तो कॉल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये है। तो उसने उन्होंने कॉल नहीं किया, इतना कुछ उनको सिद्धियाँ हुई थी। जब उन्होंने कॉल किया तो पता चला यार सिद्ध बीच में छोड़ दी है, क्योंकि शक्तियाँ बोल रहे थे अधूरी शक्ति बनी है, ऊर्जा बीच में ही रुक गई है। दे रहे थे हम, इनके मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे थे। तो हमारे जो ब्रह्मांड में समस्त देवी देवता हैं, वो आपके शरीर में भी देवी देवता निवास करते हैं। तो जैसे आप आश्रम से मंत्र जब समर्पित करते हो, तो आपके अंदर के जो गणेश जी है उनको मैं जागृत कर देता हूँ, तो आपको जो चाहिए वो दे देते हैं। बस एक गुरु का काम होता है कि शिष्य के अंदर जो ऊर्जाएं हैं उनको जागृत करना। तो आपके अंदर भी गणेश जी हैं, और मेरे पास जो आश्रम में यंत्र है बड़ा सा बनाया है मैंने, उसमें भी ये गणेश जी है। बस ये जो गणेश जी है उसको ऊर्जा प्रदान करके जागृत कर देते हैं। आपके अंदर जो शिव है उस तत्व को मैं जागृत करता हूँ, आपके अंदर की जो माँ लक्ष्मी उसको जागृत करता हूँ, आपके अंदर की जो सरस्वती है मैं उसको जागृत करता हूँ, आपके अंदर की जो माँ लक्ष्मी है उसको मैं जागृत करता हूँ। तो वो जागृत तभी कर पाते हैं ना जब मेरे पास माँ लक्ष्मी हो। जैसे कांटा कांटा को निकाल देता है, लोहा लोहा को काटता है, तो उसी तरह ये शक्तियाँ एक शक्ति दूसरी शक्तियों को बहुत जल्दी जागृत करती है। ये तंत्र का एक सीक्रेट ऐसा समझ लो। तो मेरे पास होगी तो ही मैं आपके अंदर की जागृत कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी आत्मा को जागृत किया, मैं आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर चुका हूँ, तो मैं अंदर की भी आपकी भी आत्मा की आनंद अनुभूति समाधि तक पहुंचा सकता हूँ, एक दिन में भी पहुंचा सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या है, ये प्रकृति का कुछ नियम है कि वो कुछ थोड़ा सा जब आपको मुझे देना होगा, उसके बाद ही मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पास जो पैसा होता है, मैं पैसे ज़्यादा लोगों से लेता नहीं, क्योंकि मैं जो शुल्क है ना बहुत कम रखा है। तो एक जैसे एक बल्ब होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से चले जाते हैं तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, तभी वो बल्ब जलता है, नहीं तो वो सर्कल पूरा नहीं होता तो और बल्ब नहीं जल सकता है, तो वो इतना प्रकाशमान नहीं हो सकता। वैसे ही है कि जैसे सकारात्मक ऊर्जा मैं दे रहा हूँ तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से निकलेगी, तभी आपका जीवन संतुलित होगा। नहीं तो वो नकारात्मक ऊर्जा या तो अंधेरा रह सकता है या तो प्रकाश रह सकता है, तो वह प्रकाश जाएगा तभी तो वो अंधेरा निकलेगा वहाँ से। तो कहने का तात्पर्य है कि उस चीज़ को आपको समझना होगा और आपको जब वह समर्पित करना पड़ेगा, जिसके कारण वो नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास आ जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके पास जाए। और उस अंदर के गणेश जी को जागृत करो, जैसे उनको मूलाधार का आभास हुआ या बहुत कुछ अनुभव हुए, तो आपको अपनी ऊर्जाओं को जागृत करके माँ धन की उसको आकर्षित करें। माँ लक्ष्मी को जागृत करोगे तो धन आकर्षित होगा, माँ सरस्वती के अंदर की जागृत करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बुद्धि करंट लगा गुरुदेव और मुझे बुद्धि जागृत हुई, ऐसा बहुत कुछ वीडियो आपने देखे होंगे। तो वो उनके अंदर की ही ऊर्जाओं को मैं जागृत करता हूँ।
तो वो जागृत काम करना ही गुरु का काम होता है। आपके अंदर के परमात्मा को जागृत करो, या आपके अंदर भी कल्प वृक्ष है, जो ब्रह्मांड में कल्प वृक्ष है तो आपके अंदर भी कल्प वृक्ष है जो उसको जागृत कर सकता है, जो आश्रम में कल्प वृक्ष है। तो आप आश्रम को जब समर्पित करोगे तो आप सुखमय जीवन बिताओगे। इसमें आपको पता है तंत्र योगी कितना ताकतवर है कि वो सपनों में जाके लोगों को बता रहा है कि तुम यार इस व्यक्ति बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहो, तुम ये कर लो उपाय, तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी, या बहुत कुछ। आप पशु थे पिछले जन्म में, इस जन्म में तुम क्या, पिछले जन्म में पक्षी थे, कीड़े मकोड़े खाते थे, अभी बस सुधर जाओ। या अभी परसों एक व्यक्ति को कॉल आया तो उसने बोला गुरुदेव तंत्र योगी ने मुझे ये बताया था कि तुम रिश्वत लेना बंद कर दो, नहीं तो नरक में चले जाओगे। मतलब बहुत कुछ ऐसा दुखमय चीज़ें होंगी तुम्हारे जीवन में, ये सब दिख हो जाएगा, तुम रिश्वत लेना छोड़ दो। ऐसा बहुत कुछ बता रहा है जो उसे कर्म करने से रोक रहा है पापी। तो इतना कुछ शक्तियाँ कैसे कर रही है? तो वो इतनी प्रचंड ऊर्जा बनाई हैं जो लोगों को लाभ दे सके, उनको सही दिशा दे सके, वो स्किल डेवलपमेंट करे। तब मैंने बोला कि कुछ नहीं है, आप ऊपर की रिश्वत लेना बंद कर दो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप स्किल डेवलपमेंट करो ना। बहुत कुछ ऑप्शन है, ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हो जॉब करते-करते। आप सरकारी पद मिला है तो उसका रिश्वत लेके जितना पेमेंट मिल रहा है उतना ले लो, और भी पैसा चाहिए तो स्किल डेवलपमेंट करो, यही वो बोल रहे हैं। अभी लेना है ना लेना वो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं रोक सकता। अभी बहुत सारे लोग जो बड़े गवर्नमेंट पद मिला है तो रिश्वत तो लेना उनका जीवन सिद्ध हक बन गया है आजकल, तो भ्रष्टाचार करना। तो आपको पैसा चाहिए तो स्किल डेवलपमेंट करो ना। इतना तो आप इतना पैसा कमा रहे हो तो स्किल डेवलपमेंट तो कर ही सकते हो, हाई वैल्यू वाला, तो उससे पैसा कमा सकते हो, साइड बिजनेस करके कर सकते हो। बिजनेस की पढ़ाई करो जिससे लोगों को भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। पर नहीं, रिश्वत लेकर ही अपना जिंदगी निवारने। तो शक्तियों ने वो बताया तुम रिश्वत लोगे तो क्या हो सकता है। जैसे मैंने एक कहानी बताई थी कि एक जो प्रिंसिपल था उसने बहुत घपला किया, उसका बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई। उसके बाद अगले जन्म हुआ तो वो आदिवासी में जन्मा और पूरा जीवन भर मजदूरी करके मरेगा, क्योंकि उसका बाप भी मजदूरी है और घर भी तो उसका पतरे का है, और उसका नोएडा में 3 मंजिला है। वो कहानी मैंने सुनाई थी आपको। तो ये सब बातें शक्तियाँ क्यों बता रही? क्योंकि आप जुड़े हो, वो आपका आत्मा का कल्याण करना चाहती है। ये वो जैसे कि नोएडा वाला था, वो 3 मंजिला मकान में रहता था, एसी में रहता था, और एक्सीडेंट होके मर गया और तुरंत झोपड़ी में रहने लगा। नीचे से पानी आता है, ठंड आता है, और खाने को तो कुछ मिलता नहीं। वो पहले बहुत मज़े में खाता था एकदम। अच्छा, या तो रोटी के बिना कुछ नहीं मिलता, मतलब सब्जी भी नहीं मिलती उसको। तो इतनी खतरनाक हालत हो जाती है और पूरा जीवन उसका नरकमय हो गया। मतलब 4-5 साल पहले वो एकदम हाई 5 स्टार घर में रहता था, एकदम इसमें 3 मंजिला मकान में, और तुरंत मरने के बाद, तुरंत 4 साल बाद जब वो बड़ा हो गया, मरने के बाद तुरंत जन्म हुआ, फिर वो 4 साल का होगा तब पुरानी यादें भी आई, तो देखा तो झोपड़ी में जन्मा हूँ, इस जन्म में मजदूरी करेंगे। तो ऐसी हालत हो जाती है। तो शक्ति इसीलिए आपको रोकती है कि आप ये सब पाप ना करो कि फिर चुकाना पड़ेगा सारा कुछ। वो 3 मंजिला मकान बनाया मजे के रहने के लिए, और उस भोगने की पुण्य खत्म हो गए और एक्सीडेंट होके मर गया, और अभी मजदूरी करेगा पूरा जीवन, क्योंकि उसका बाप मजदूर है और पढ़ाई लिखाई के कोई चांस नहीं, क्योंकि आदिवासी में जन्मा है। और खत्म, बुद्धि भी नहीं देगी देवी। पिछले जन्म में बुद्धि दी थी, वो तुमने नहीं प्राप्त की थी, ईश्वर ने दिया था तुम्हारे कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण। और जो पद मिला था वो बुद्धि के कारण मिला था। अब बुद्धि नहीं रहेगी तो पद कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो कहने का तात्पर्य ये, जो अंदर की सरस्वती है उसको नाराज नहीं करना चाहिए। अपनी ऊर्जाओं को जागृत किया है, उसका सही धर्म के लिए यूज करना चाहिए, अपने दुखों को निवारण के लिए यूज करना चाहिए। इसके अलावा और आप कोई अय्याशी के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन का ऊर्जाओं का उपयोग करते हो, धन का हो या सिद्धियों का, आप दुख का कारण बनेंगे और हजारों का साल के लिए आपको जीवन नरक में बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं होता। इसलिए शक्तियाँ आपको सपनों में आके मार्गदर्शन करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस आपको जब समर्पित करना है और उस दिव्य यंत्र, दिव्य शक्तियों से जुड़ो और अपने अंदर की समस्त ऊर्जाओं को जागृत करके एक महान व्यक्ति बन जाओ, जो अपने आपको भी सुकून और शांति और सुख प्रदान कर सके, और परिवार को भी सुख और शांति दे सके, साथ ही समाज को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते। अपना जीवन समृद्ध रहेगा तो आपका जीवन समृद्ध रहेगा, और बाहर की दुनिया दुख भोग रही है तो आपको सुख नहीं मिल सकता। उसकी आग लगी है बाहर और आप आराम से बैठे हो घर में,
कभी भी आग आपके घर तक भी पहुँच सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पड़ोसियों के घर आग लगी है तो उसको बुझाना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी वो आग आपके पास भी आ सकता है। तो समाज को आप दुखी बना के खुद का घर कभी भी समृद्ध नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दुःख आपके पास भी आएगा, जैसे आग आती फैलती है। तो इसीलिए अपने धर्म को जानने की कोशिश करो। जितना आप धर्म को जानोगे उतना ही सुख समृद्धि मिलेगी, और उस कल्पवृक्ष को आप एक्सेस कर लोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो कल्पवृक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करो, जिससे कि जीवन में जो समस्त मनोकामनाएँ हैं वो पूर्ण हो सके। कल्पवृक्ष को प्राप्त करना है तो धर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर का है वो कल्पवृक्ष।